नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में सीआर फॉर्मूला 1944 का एक रिवीजन करेंगे फटाफट। तो भैया सीआर फॉर्मूला गिवन बाय कांग्रेस लीडर चक्रवर्ती राजागोपालाचारी के द्वारा ये सीआर फॉर्मूला दिया गया था। इसको डिटेल में और भी आगे देखेंगे कौन थे ये। पीपल कॉल हिम राजा जी। चक्रवर्ती राजागोपालाचार्य को लोग क्या बोलते थे? राजा जी। ही बिकेम लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनेगा कि ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे कौन? चक्रवर्ती राजागोपालाचार्य। जून 1948 से टू 26 जनवरी 1950 तक ये क्या है? गवर्नर रहे। सीआर फॉर्मूला इज ऑल्सो कोल्ड सी राजागोपालाचार्य फॉर्मूला और राजा जी फॉर्मूला। अच्छा जी, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटेन में कौन थे? एडविन मॉन्टेगो। ये कब की बात है भैया? ये है बात 1944। एक्चुअली हुआ क्या था, ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टेगो ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक डिक्लेरेशन दिया जिसे अगस्त डिक्लेरेशन 1917 बोला गया। अच्छा जी, ठीक है। तो भाई इस डिक्लेरेशन के बाद 1917 से 1944 के बीच में ब्रिटिश गवर्नमेंट की साइड से कई सारे एफर्ट किए जा रहे थे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट से रिलेटेड। लेकिन होता क्या था कि जब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट के लिए कोई भी प्रपोजल लेकर आती तो भैया इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो आपस में ही लड़ने लग जाती थी। और आपको पता ही है कौन सी ज्यादा जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो लड़ती थी, वो थी भैया मुस्लिम लीग और आईएनसी। ये बड़ी मेजर पार्टी थी। और भैया अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन एडवांसमेंट के लिए लाया गया कोई भी प्रपोजल या मिशन क्या है, फेल हो जाते थे। क्योंकि भैया ये दोनों पार्टियां ही लड़ने लग जाती थी इतनी बुरी तरह। हर एक मैटर के ऊपर इनके अपने एक इशू खड़े हो जाते थे। कोई भी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कोई भी चीज लेके आती एडवांसमेंट के लिए, ये यहाँ पे भैया रोक देते। इंडिया की दो मेजर पार्टी आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में डिफरेंस इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रहा था कि भैया इनसे कैसे निपटा जाए। और इसके अलावा वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान अगस्त ऑफर के टाइम पर जब वायसराय लॉर्ड लिनलिथिगो ने कहा था कि भैया अगर आप सही से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट चाहते हो तो पहले आप दोनों पार्टियां अपने बीच में जो मतभेद हैं उनको खत्म करो, उनको खत्म करना पड़ेगा, तभी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट हो सकता है। और अगर हम बात करें कि भाई इन दोनों पार्टियों के बीच में ऐसे कौन से मतभेद थे कि भैया ये हर एक चीज को, हर एक प्रपोजल को रोक देते थे, तो भैया जो मेन जो इनका इश्यू था ना वो था पाकिस्तान वाला। और यहां पर मुस्लिम लीग क्या चाहती थी कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट कंट्री बोले तो पाकिस्तान बने, मतलब देश का बंटवारा। और दूसरी साइड में आईएनसी क्या चाहती थी कि भाई किसी भी हाल में देश को नहीं टूटने देंगे, यूनियन का बंटवारा नहीं होने देंगे। तो यहां पर एक डेड लॉक की जो सिचुएशन थी वो हो जाती थी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या है, कोई भी प्रपोजल लेके आए ये रोक दे, कभी ये रोक दे। भाई वो इसको अपने फेवर का लगे तो इसको अपने फेवर का नहीं लगना तो ये रोक देती थी, इसको अपने फेवर का लगे तो भैया मुस्लिम लीग रोक देगी। अब यहाँ पे ये एक डेडलॉक की सिचुएशन थी और इस प्रॉब्लम का दूर दूर तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। देयर वाज नो सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम फॉर ए लॉन्ग टाइम नाउ। और भैया इसके लिए सी राजागोपालाचार्य ने, जिनको हम राजा जी भी बोलते हैं, इन्होंने 1944 में ये जो डेडलॉक की सिचुएशन हो जाती थी इसको खत्म करने के लिए सीआर फॉर्मूला 1944 में क्या है लेके आए। ये जो फॉर्मूला था सीआर फॉर्मूला, ये एक सेट ऑफ प्रपोजल था जो कि सी राजा जी गोपालाचार्य की तरफ से बीच का जो रास्ता है वो निकालने की कोशिश थी। लेट्स लुक एट द प्रपोजल इन सीआर फॉर्मूला। अब देखते हैं राजा जी का जो प्रपोजल है एक्चुअली था क्या। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड ए कमीशन वुड बी सेट अप। दिस कमीशन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग प्लेबिसाइट इन मुस्लिम मेजोरिटी एरिया। तो भैया ये प्रपोजल क्या था? इस प्रपोजल में क्या बोला गया कि सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद एक कमीशन बनाया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी होगी मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में प्लेबिसाइट कंडक्ट करवाने की, जिसमें इन एरिया में रहने वाले सभी लोग मुस्लिम या नॉन मुस्लिम वोटिंग के जरिए ये डिसाइड करेंगे क्या उन्हें एक सेपरेट कंट्री चाहिए या नहीं चाहिए। तो भैया ये जो कमीशन बनेगा ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा कि यूनाइटेड इंडिया में कौन से एरिया में मुस्लिम पॉपुलेशन मेजोरिटी में है। उसके बाद इन एरिया में एक जनमत संग्रह बोले तो प्लेबिसाइट करवाया जाएगा। इसी के साथ सीआर फॉर्मूला में एक कंडीशन और भी जोड़ दी गई थी कि अगर प्लेबिसाइट के बेस पर पार्टीशन होता है और पाकिस्तान बनता है तो दोनों कंट्री इंडिया और पाकिस्तान एक जॉइंट एग्रीमेंट के जरिए डिफेंस कम्युनिकेशन कॉमर्स को सेफगार्ड करेंगी। अब यहाँ पे पहली बार हो रहा था सो फार द फर्स्ट टाइम कांग्रेस मतलब बोले तो आईएनसी वाज विलिंग टू
give some concession to the Muslim League and somehow accept the idea of Pakistan। बोले तो भैया CR फॉर्मूला के जरिए कांग्रेस बोले तो INC पहली बार मुस्लिम लीग की अलग कंट्री बोले तो पाकिस्तान बनाने की जो डिमांड है उसको एक्सेप्ट करने के लिए कुछ हद तक राजी हो गई थी, और वो इसलिए ताकि मुस्लिम लीग भी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इंडियन नेशनल कांग्रेस बोले तो INC का सपोर्ट करना शुरू करे। उसके बाद सो दैट मुस्लिम लीग शुड ऑल्सो सपोर्ट INC इन द फ्रीडम स्ट्रगल। के बाद CR फॉर्मूला विल ओनली, ये जो CR फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे ये बोल रहे हैं, मतलब कांग्रेस बोल रही है, प्रपोजल बोल रहा है कि CR फॉर्मूला विल ओनली बी इम्प्लीमेंटेड वंस ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्रांसफर पावर टू इंडिया। यहाँ पे ये मेंशन किया जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि CR फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट तब किया जाएगा जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो यहाँ पे भैया रूल कर रही है ये इंडिया को पूरी तरह से पावर ट्रांसफर कर देती है। ये सारी चीजें देख के लग रहा था जो पॉलिटिकल डेडलॉक है मुस्लिम लीग और INC के बीच में वो खत्म हो जाएगा। 1944 में, मैं तो यहाँ पे लिख देता हूँ, 1944 में गांधी जी ने CR फॉर्मूला के बेस पर जिन्ना से बातचीत शुरू की, बट बातचीत भैया फेल हो गई। तो भाई ऐसा क्या था CR फॉर्मूला में कि गांधी जी के द्वारा बातचीत करने के बाद भी जिन्ना ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उस प्रपोजल को, उस CR फॉर्मूला को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो सबसे पहले भैया क्या है, तो भैया CR फॉर्मूला में जिन्ना को जो पहली दिक्कत थी वो थी प्लेबिसाइट को लेकर। जिन्ना ने कहा कि भैया CR फॉर्मूला में जो ये बात लिख दी ना कि आपने कहा कि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में रहने वाले सभी लोग वोट करेंगे पाकिस्तान चाहिए या नहीं चाहिए, तो भैया ये बात जिन्ना साहब को क्या है मंजूर नहीं थी कि भैया सभी तो नहीं एग्री करेंगे, क्योंकि भैया जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है उसमें हिंदू भी तो ज़्यादा होंगे ना, मतलब मान लिया मुस्लिम ज़्यादा होंगे लेकिन अब ज़रूरी नहीं है सारे मुस्लिम कहें कि हमें पाकिस्तान चाहिए, भी एग्री करते हैं। तो इस चीज को लेके क्या है, सिंपल सी बात है, जिन्ना इस बात से एग्री नहीं थे कि भैया मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में सभी लोग वोट नहीं करेंगे, प्लेबिसाइट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जिन्ना का कहना था कि वोटिंग लिस्ट में सभी नॉन मुस्लिम लोगों का जो नाम है वो कटवाना पड़ेगा वोटिंग लिस्ट में, और प्लेबिसाइट जो है वो भैया मुस्लिम कम्युनिटी में मुस्लिम लोगों से ही करवाया जाए, उन्हीं वही वोट करेंगे कि भैया उनको पाकिस्तान चाहिए या नहीं चाहिए। तो भैया जिन्ना साहब का कहना था कि उन एरिया में जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है, जहाँ पे आप प्लेबिसाइट करवा रहे हो, जहाँ पे माइनॉरिटी जो कम्युनिटीज़ हैं जैसे सिख, हिंदू, क्रिश्चियन, उनको वोट करने की ज़रूरत ही क्या है। और दूसरा, जिन्ना को बस इसी बात से दिक्कत नहीं थी, जो ये एक इशू है प्लेबिसाइट वाला, इसी से दिक्कत नहीं थी उनको। भैया पार्टीशन के बाद जो CR फॉर्मूला के प्रपोजल में बोला गया ना कि दोनों कंट्री के एग्रीमेंट पे आएंगे डिफेंस, कम्युनिकेशन, कॉमर्स के लिए जो कॉमन सेंटर है बनाने की जो बात की गई थी, भाई एक एग्रीमेंट, दोनों एक मिलजुल के भैया इन चीज़ों को देखेंगी। तो जिन्ना को भैया ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। डिफेंस, कम्युनिकेशन, कॉमर्स के लिए कॉमन सेंटर बनाने में जिन्ना को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। जिन्ना ने यह भी बोला कि एग्रीमेंट तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, और उल्टा ऐसा ना हो जाए कि दोनों कंट्री बनने के बाद उन्हें हाथ मिलाने की जगह पर भैया गोलियां चलें, और वही हो रहा है भाई आज के टाइम में। आज के टाइम में क्या, जब से बनी तब से यही हो रहा है। तो भैया मुस्लिम लीग ने CR फॉर्मूला की क्या है धज्जियां उड़ा दी थी। उसके बाद सिख कम्युनिटी एंड हिंदू महासभा ऑल्सो अपोज CR फॉर्मूला, साथ ही साथ सिख कम्युनिटी और हिंदू महासभा ने भी CR फॉर्मूला का भैया अपोज किया था। तो भाई सिख कम्युनिटी की प्रॉब्लम ये थी, उन्होंने इसलिए अपोज किया कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है। भाई जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है वहां पे क्या है, मुस्लिम मेजोरिटी में है। वहां पे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो सिख हैं वो मेजोरिटी में नहीं थे। तो भैया सीधा सा चांस है यहाँ पे, तो ज्यादा जो चांस है प्लेबिसाइड कराने पे जो रिजल्ट होगा वो तो मुस्लिम्स के फेवर में होगा, मुस्लिम लीग के फेवर में होगा, पाकिस्तान बनाने का फेवर होगा। तो इसलिए भैया सिख कम्युनिटी ना चाहते हुए भी पाकिस्तान का जो पार्ट है वो बन जाएगा, और सिख कम्युनिटी को ये मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने CR फॉर्मूला को क्या है अपोज किया। इसके अलावा भैया हिंदू महासभा ने क्यों मना किया, क्यों अपोज किया CR फॉर्मूला को, तो भैया हिंदू महासभा से VD सावरकर साहब, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को CR फॉर्मूला बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं था। उनका मानना था कि भैया मुस्लिम लीग की बातों को, उनके जो चीजें हैं उनको आप बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए, और मुस्लिम लीग से समझौता करने की कोई नीड नहीं है, और मुस्लिम लीग से समझौता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये तो भैया हिंदू महासभा का पॉइंट ऑफ व्यू था, इसलिए उन्होंने अपोज किया। तो होप आपको CR फॉर्मूला 1944 का एक इस रिवीजन के थ्रू एक अच्छा सा आइडिया हुआ होगा कि CR फॉर्मूला 1944 क्या था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना।